जैसे कि सिंपल बात कहते हैं, लाइफ से रिलेटेड वर्ड है। जब कभी भी कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, घाटा लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, फिर उसमें लगा देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो कर्जा लेते लेते धीरे धीरे घाटा जा रहा है, अपना कर्जा लेते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि वो जो कर्जा होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, और वो काम नहीं करके उसमें करेंगे हम लोग क्या कि कर्जा एक बार ले और लॉस लग गया तो उसको छोड़ दें, स्किप करें तब तक कि जब तक कि हम कर्जा सधा नहीं दे कमा के। और उसके बाद दूसरा स्टार्ट ऐसे करना है कि वो कर्जा सध गया, ठीक है, अभी भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है। अब जितना को हमको बिजनेस करना है उतना में हम क्या करेंगे कि उस बिजनेस के लिए पहले उतना पैसा कमाएंगे। पैसा कमा के ये नहीं करेंगे कि वो पैसा डाल दें बिजनेस में, वो पैसा एक ऐसा जगह पे रखेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ सके, जैसे कि उसमें रिस्क ना हो, एकदम जीरो रिस्क। जैसे कि एक एफडी आता है बैंक अकाउंट में जो आता है, जीरो रिस्क है, उसमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है कि तुम्हारा पैसा कभी भी लॉस होगा। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा कभी भी किसी का भी पैसा कुछ ना कुछ एक बड़ा अमाउंट बनते जाता है। अगर जो कैश रहेगा वो रहेगा, कैपिटल अमाउंट भी रहेगा, साथ साथ में उसका कुछ प्रॉफिट भी आते रहेगा। अब बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि हमको 10,000 का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 10,000 रुपया दो तरीक़ा से हमारे पास आ सकता है, तीन तरीका। पहला तो जो कमाए सो, दूसरा क्या है तो वो जो कमाए वो तो क्या किया, वो पैसा को हम एक कैपिटल अमाउंट बना के रख दिए, इन्वेस्ट कर दिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दूसरा क्या किया कि दूसरा जो हमारे पास जो तरीका होता है, किसी रिलेशन से दोस्त से, फ्रेंड से हेल्प लो, एक से नहीं 4 से हेल्प लो, 4-5 से हेल्प ले। उसके बाद उसको करें कि हेल्प लेने के बाद उसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर सबसे लेंगे तो उसमें ब्याज नहीं देना पड़ता, उसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा बिजनेस से फ़ायदा हो उस पैसा को उसको देते जाना है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। कभी भी ऐसा मत करना रिलेशन और जो दूसरे है उससे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना, कभी भी वो काम नहीं करना। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लें, शॉर्ट टर्म में उसको यूज कर पाए उसके लिए यूज़ करें। जैसे कि शॉर्ट टर्म बोलते हैं 10 दिन के लिए हम लोग उसको फिर रिटर्न दे दो, वो 10 दिन वाला पेमेंट क्या करना है कि अपना बैंक से निकालना है और उसमें देना है। 10 दिन का जो फ़ायदा हुआ है उसके साथ में उसका फ़ायदा का यानी जो प्रॉफिट का 50% लो और बैंक का पैसा लेकर दोनों मिला के दे दो। अब क्या करो, 15-20 दिन बाद किसी और दोस्त से कर्जा ले लो जितना कर्जा अभी तू दिया था। और एक चीज़ याद रखना, कोई कनेक्टेड ना हो एक दूसरे से, नहीं तो बाद में भंडा फूट सकता है बात का। इसीलिए उसमें क्या करेंगे हम लोग कि फिर उस कर्जा को लेके अपने अकाउंट पर डाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट के जगह पे डाल देंगे जहाँ से आपका पैसा लॉस यानी कम ना हो। अपना बिजनेस भी चल रहा है, यह भी चल रहा है, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो उस यही सब आइडिया जो था वो हम लिखे थे एक डायरी में, इसी कारण बस हमको बहुत लेट हो गया तो लास्ट में डायरी नहीं लिख पाए, सिर्फ रूटीन और वो वाला डायरी मेंटेन करके छोड़ दिए। उसके बाद आज सुबह में उठने में इसीलिए लेट हो गया, 4:20 में उठ पाए आज। तो अपना पूरा टास्क अभी तक कंप्लीट किया। अभी जो स्किल था इंग्लिश सीखने का, स्पोकन इंग्लिश का, तो वो थोड़ा सा हम पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे कॉपी है, एक पहले का था पहला क्लास और दूसरा क्लास का है। फिर आज हम चौथा क्लास। इसके बाद यहाँ हमको अभी प्रैक्टिस करना है। ये जो है मेरे पास इसमें अभी प्रैक्टिस करना है हमको। प्रैक्टिस करने के बाद ये वाला जो है आज पढ़े हैं तो इसका फिर कल प्रैक्टिस करेंगे। डेली सेम डे प्रैक्टिस नहीं करते, उसका रीज़न यह है, ऐसे 3 दिन पहले के लिए मैं 2 दिन पहले मैं क्या किए कि उसमें हम ना डेली प्रैक्टिस करते हैं, यानी आज जो बना है या आज ही प्रैक्टिस किए। तो उसमें क्या हो रहा था, हम अपने आप में कोशिश ही क्या हो रहा है मेरे साथ, उसमें देखे क्या कि जो हम आज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल हो के हम भूल रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं जो आज पढ़े हैं उसको कल ही पढ़ेंगे। फिर ऐसे क्या होगा कि रिवाइजिंग टाइमिंग सही होगा, डेली के डेली रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए हम यह काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम अभी लैपटॉप बंद करके अपना लैपटॉप वाली बैग में रख दिए हैं। लैपटॉप वाला बैग में रख दे तो लैपटॉप का कोई पिक्चर नहीं दिखा पाए। और उससे पहले अपना कुछ इधर भी जो कॉपी है, हाँ एक और चीज़ जो आज कुछ स्पेशल जो हमको पढ़ाई करना था उसमें क्या हुआ कि वो कॉपी ख़त्म हो गया था, तो उस जगह पे हम दूसरा सब्जेक्ट आज पढ़ लिए हैं। और उसके बाद अभी से देखते हैं, अभी तो कुछ और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा स्केचिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम में भी हमको मिल जाएगा तो कोशिश करें कि जो शाम वाला मैथ कल छूट गया था, एक प्रैक्टिस जो था मेरे साथ
जो सब्जेक्ट लर्निंग में है अभी, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट था, फ्रेंड के कारण जो फ्रेंड आया था थोड़ा सा डिप्रेस था, तो उससे बात करते करते 1.5 घंटा मेरा टाइम वेस्ट हुआ था पहले। तो उसको सोचें कल वाला जो टाइम वेस्ट हुआ था उसको आज हमारे पास टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी मिला तो उसका फ़ायदा उठा सकें, उसके बारे में हम काम करेंगे। और वो जो क्वेश्चन मेरा छूट गया था कल, जो स्किल सीखने की, स्किल नहीं कुछ अपना पढ़ाई पर्सनल है वो पढ़ रहे हैं, वह छूट गया था, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को मे भी कॉलेज जाते हुए दिखाई दे, रास्ता में मिले तो उस सब में देखेंगे कुछ ऐसा मिलता है तो रिकॉर्ड जरूर करेंगे। और फिर कॉलेज में जाके आज भी मेरा क्लास लेना है तो ICT का है, उसके बाद शाम में फिर VC करवाना है, फिर शाम में घर आना है। देखते हैं क्या क्या आगे होता है।